हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सैनी ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का भाग 2, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला ये टाइप है। इस टाइप को बहुत बेहतरीन ढंग से समझिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें ये कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कोई धन है, मुझे नहीं पता कि वो धन क्या है। चलिए मैं बताता हूँ। कोई धन मान लीजिए P है, क्लियर हुआ। कोई धन हो गया, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 होता है। दोस्तों, कोई फार्मूला नहीं दोस्तों, इसको अपने माइंड गेम सब माइंड गेम का ही इसमें है, समझ रहे हो दोस्तों। देखो, सूत्र तो मैं भी बता सकता हूँ, बट देखो सूत्र से भी फास्ट करोगे आप। यहाँ पे देखना ध्यान से, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575, ठीक है। यहाँ से ये 375 हो गया, सॉरी 575 हो गया। कितना हो गया? 575। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, 3 ईयर में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कहता है तथा वो 5 वर्ष में 625 हो जाता है। 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो 5 वर्ष में 625 हो जाता है वो दोस्तों, ठीक है। यही वो पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 साल लगे और यहाँ से यहाँ तक आने में 2 साल लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि टोटल घटना 5 साल की है। 3 साल, फिर उसके बाद 5 साल में ये इतना हो जाता है। अब इसका डिफरेंट आप देखिए, इसका डिफरेंट 3 साल और 2 साल, 5 साल का डिफरेंट देखिए कितना हुआ। 3 साल और 5 साल का डिफरेंस 2 साल। क्या दोस्तों? 2 साल में ये धन 2 ईयर में 575 से 625 हो गया, 2 साल में, है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 625 हो जाता है, यानी 2 साल में। तो आप इसका अंतर देख लो दोस्तों, 625 माइनस 575, तो अंतर क्या हो जाएगा? 5 में से 5 गया 0 और 2 में से 7 नहीं जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5, ठीक है दोस्तों। 5 में से 5 गया कुछ नहीं, यानी 50 रुपया। दोस्तों, 50 रुपये, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट 50 रुपया। ये घटना 2 साल में हो रहा है, तो मुझे 1 साल का चाहिए। तो 1 ईयर, अगर 1 ईयर रखना है तो 50/2 कर दीजिए, तो ये कितना आ गया दोस्तों? 25 रुपया। यानी 1 ईयर में ये 25 रुपया बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 25 रुपया 1 साल में ये बढ़ रहा है, ठीक है। अब मुझे वो धन बताना है, तो दोस्तों आप एक चीज़ बताओ मुझे, इसमें वही चीज़, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो आप बताओ, 25 रुपया 1 साल का 25 है, तो 1 साल का फिर 25 होगा, फिर 1 साल का 25 होगा, तभी तो ये धन आया है मेरे पास। P में हम इतना जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें इतना घटा देंगे तो ये आ जाएगा, यानी 25, 50, 75। कितना? 75। दोस्तों, 3 साल का घटना है, तो 25 यहाँ कर सकते हो आप। कितना हो गया? 75 रुपये आप इसमें से घटा दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो 75 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 500 मेरा मूलधन हो गया। अब इसने मूलधन नहीं पूछा, इसने पूछा है कि ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी किस ब्याज से ये बढ़ा है इतना। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मुझे ब्याज चाहिए, तो आपको एक सूत्र हमने बताया था, P × R × T अपान में 100, और ये SI इक्वल टू होता है। दोस्तों, आपको करना क्या है, SI आपको पता चल गया कि इसमें 75 रुपये SI जोड़ा गया है 500 में, तभी तो ये हुआ। इसको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 75 हो गया, SI की जगह पे P आपको पता हो गया 500, ठीक है ना। P 500 हो गया, ठीक है। R क्या हो गया? R मुझे पता करना है, × T कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 साल, तो यहाँ पे 3 रख लीजिए, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 से काटेंगे आप, 5 से करने में 5, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75 हो गया, और 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15। दोस्तों, R बराबर क्या हो गया? 5%। कितना हो गया? 5%। समझ में आ रहा दोस्तों? क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
क्या पूछता है मुझसे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से समझना, समझ में आ जाएगा दोस्तों। कोई रूल फार्मूला नहीं, केवल कॉन्सेप्ट से काम करिए, हर क्वेश्चन को चुटकियों में बनाएंगे आप। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में, ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है। दोस्तों मुझे नहीं पता कि वो धन क्या है। ठीक है, वो किस ब्याज की दर से, ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 928 हो जाता है और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। दोस्तों कोई धन है, मान लीजिए कोई धन है P, ये अपने आप का, ठीक है ना, ब्याज की किस दर से 4 वर्ष में 928 हो जाता है। तो 4 वर्ष में 928, यहाँ पे 928 हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, 4 ईयर। ठीक है, अब कह रहा है कि 6 वर्ष में 992 हो जाता है। तो 6 वर्ष में, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष में 992, तो यहाँ पे 4 साल तो चला ही था, 4 साल। ठीक है, अब यहाँ तक आने में 6 साल लग गए। तो आप बताओ 4 से 6 तक आने में कितना साल, 2 साल। तो इनका और इनका डिफरेंट कितना, 2 ईयर। ठीक है, अभी इधर तो बाकी ही है, इधर मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ये P। ठीक, केवल इनके और इनके में डिफरेंट देखना है मुझे। तो 2 साल हो गया, ठीक है। अब इनका डिफरेंट देख लीजिए कितना हो गया, डिफरेंट देखना है, यानी 992 से 928 को घटा देना है। तो 12 में से 8 जाए तो 4 हुआ, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 जाए तो 6 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 64 रुपया। दोस्तों 64 रुपया हुआ, कितना हुआ, 64। अब आप बताओ ये घटना 2 साल के बराबर है, यानी 2 ईयर इक्वल टू 64 रुपया। तो 1 ईयर इक्वल टू कितना होगा, 64/2 कर दो, आपका आ जाएगा कितना, 32। यानी 1 ईयर इक्वल टू 32 रुपया ये ब्याज चल रहा है आपका। ठीक है ना, ब्याज चल रहा। अब आप बताओ, पहले आप मूलधन निकाल लीजिए। ठीक है ना, मूलधन निकालेंगे तो 32 रुपये, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक 4 साल होता है, यानी 32 32 32 32 4 बार जोड़कर घटा दीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा। या तो आप 32 गुणे 4 कर दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 128 रुपये इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 800। क्या हो जाएगा दोस्तों, 800। तो ये मूलधन कितना रहा होगा, 800। कितना रहा होगा, 800। क्लियर हुआ, 128 928 में से घटा दीजिए, ये मूलधन आ गया। क्लियर हुआ। अब वो जो भी पूछेगा आप एकदम बिल्कुल इजीली तरीके से बता सकते हैं। उसने पूछा क्या था, देखिए SI बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपान में 100। एक ही फार्मूले से पूरा ध्वस्त क्वेश्चन। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पूछा R, ब्याज की किस दर से, ब्याज पूछा ना वो, तो ब्याज पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल ब्याज लगा था मेरा, 128 रुपया। ठीक है, 128। R पूछा है वो किस परसेंट से। ठीक है ना, तो P का मतलब क्या हुआ, 800 P हो गया, और R मेरे को पता नहीं है, और T यहाँ से यहाँ तक आने में 4 साल, तो 4 साल रखेंगे। यहाँ पे 00, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया। ठीक है दोस्तों 4 से 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, 32 हो गया। अब 8 से काट दीजिए, 8 चौक को 32। दोस्तों R बराबर, यहाँ R बच गया तो R के इक्वल टू 4, तो R बराबर 4%। कितना आया दोस्तों, R बराबर 4%। 4% के हिसाब से ये बढ़ रहा था, ऐसा कहानी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे प्यारे भाइयों। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। दोस्तों इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसको देखने में लगता ना कि यार कुछ दिया ही नहीं है, कैसे सॉल्व करें। कोई धन मान लीजिए, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगना हो जाता है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों मान लीजिए कोई धन है, ठीक है ना, कोई धन है। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोई धन है। क्लियर हुआ। कोई धन 15 वर्ष में, ठीक है ना, 15 वर्ष में कितना हो जाता है, 15 वर्ष में, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये 2P हो गया, क्या हो गया, 2P हो गया। P माने थे 2P हो गया। ठीक है ना। अब उसमें ये पूछना चाह रहा है कि ब्याज की दर कितना है, यानी कितने परसेंट से ये बढ़ा है, P 2P हो गया। तो मैं आपको कहता हूँ, इधर देखिए ध्यान से, आप कोई वैल्यू मानिए, आप मानिए 100 रुपया, किसी को 100 रुपये दिए थे,
ठीक है दोस्तों, 100 रुपये दिए थे और ये 15 साल में कितना हो गया, 2 गुना हो गया। यही तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 2 गुना हो जाता है। 2 गुना, जितना बोले उतना गुना कर दीजिए। 100 का 2 गुना कितना होगा, 200। और ये घटना कितने साल में हुआ है, 15 साल में दोस्तों। क्लियर हुआ। अब देखिए ये कह रहा है कि ब्याज जो होगा वो कितना ब्याज लगेगा इस पे, मतलब ये परसेंट दर आर, ठीक है ना। तो किस किस दर से ये 200 हुआ है, कुछ नहीं, इनका दोनों का डिफरेंट ले लीजिए। कितना हो गया डिफरेंट, 100 रुपया। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में वर्ष दिया है, यहाँ पे वर्ष दिया है तो वर्ष से डिवाइड कर देना, या दर दिया है तो दर से डिवाइड करोगे। वर्ष से डिवाइड करोगे तो परसेंट आएगा, यानी किस परसेंट से बढ़ रहा है। और अगर परसेंट से डिवाइड करोगे, किस परसेंट से, दर से डिवाइड करोगे तो वर्ष आएगा। 2 ही चीज़ इसमें चलता है दोस्तों, आर और टी। ठीक है, टी दिया रहेगा तो आर आ जाएगा, आर दिया रहेगा तो टी आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए करना क्या है, 100 हुआ, 15 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। 15 से डिवाइड, 5 से करिए, 5 तियाँ 15 और 5 से करेंगे तो 20 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 2 बच गया, ऊपर 3, इतने परसेंट दोस्तों। कितना परसेंट, इतना परसेंट। बोलिए है ना जी, ठीक है ना। सूत्र से, रूल से कितना सूत्र याद करोगे आप, हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करिए, ठीक है। मैं हर वीडियो में ही बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए तो फिर आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का दुगुना होता है। अब इस बार 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है। मान लीजिए किसी को 100 रुपया दिए आप, 5 साल में वो दुगुना हो गया, यानी 200 हो गया। 5 साल में 200 हो गया। क्लियर हुआ। ये 5 साल में हुआ, ठीक है दोस्तों। 5 साल में 2 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज के किस दर से, दर ही पूछ रहा है, ठीक है। ईयर दिया तो दर आएगा। तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की घटना में 100 रुपया डिफरेंट, 100 रुपया, यानी 100 से ये 200 हो गया। कितना बढ़ा, 100 रुपया। अब ये 100 रुपया 5 साल में बढ़ा है, तो कितना इसका दर होना चाहिए, 5 से डिवाइड करो, 5 9 10, यानी 20%। कितना हुआ दोस्तों, 20%। क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 5% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, अब बताओ। कोई धन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। कोई बात नहीं भाई, देखिए यहाँ पे 100 रुपये दे दिए। क्लियर हुआ, 100 रुपये दिए। अब करना क्या है, उसको 3 गुना बनाना, 300 बना दो। 100 का 3 गुना क्या होगा मेरे भाई, 300। क्या हुआ, 300, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5%। कोई बात नहीं, 3 गुना वो कितने साल में आएगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो 5% दिया है भाई। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंट निकालिए। 100 से 300 बना दिया तो कितना अधिक दिया मेरे को, 200 दिया। यदि मैं किसी को 100 रुपया देता हूँ तो वो मुझे 3 गुना पैसा वापस करता है, और 5% के वार्षिक दर से। तो कितने साल में किया होगा वो, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे 200 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 चौक को 20, यानी 40। ये कितना आ गया, 40 ईयर। कितना आ गया, 40 साल, यानी 40 ईयर। दोस्तों समझ में आया, पक्का समझ में आया होगा। आप एक बार इसको रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल दिमाग से निकलेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आप लाइक करते हो तो मेरे अंदर मोटिवेशन आता है दोस्तों। मैं फिर से दूसरे टाइप का क्वेश्चन और बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन को लेके आपके सामने उपस्थित होता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।